Assalamu alaikum viewers. Today I'm very pleased to welcome Aliza Rukhsana in Unrushed with Nadia. Let's hear her story. Assalamu alaikum Aliza, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत। अलीजा, बहुत शुक्रिया आप अग्री हुई हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर आने के लिए और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत शुक्रिया आपका। और प्लीज अपने बारे में कुछ मेरा नाम अलीजा रुखसाना है और मैं एक मिडिल फैमिली से और मेरे 3 भाई हैं, हम 4 बहनें हैं जो मैं सेकंड लास्ट नंबर पे आती हूँ। जबरदस्त। अलीजा, ये कि आप माशाल्लाह एक ऐसी फील्ड के अंदर काम कर रही हैं जिसके अंदर आपने रिवायती टीचर, नर्स के कोर्सेज को नहीं, बल्कि आपने एक स्किल सीखा और फिर उसको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर उसको। तो प्लीज जरा ये बताइए कि किस तरह से शुरू हुआ, किसने आइडिया दिया, आपका आइडिया था, घर वालों ने, फ्रेंड्स ने, मेंटोर्स ने? ये जरा टेक्निकल फील्ड की तरफ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई खातून आके एसी ठीक कर देगी, फ्रिज ठीक कर देगी। बहुत खुशी हुई सुनकर कि डॉलेंस ने ये इकदाम उठाया और आप लोगों को ट्रेन किया। बट ये वहां तक पहुंचने से पहले वाली कहानी हमें जरूर, कि पहले क्या हुआ है कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं सेकंड लास्ट नंबर पे हूँ। मेरी जो बहनें हैं वो काफी बड़ी थी मुझसे और उनकी शादी हो गई थी और मैं शुरू से ही भाइयों के साथ ज्यादा पली बड़ी हूँ। तो इस वजह से मेरा जो शौक है वो उन्हीं की तरह का था जैसे एक लड़के का शौक होता है, उन्हीं की तरह का था। मैंने उन जैसा ही पहनना, मैंने उन जैसा ही बोलना, मैं उन जैसा ही काम करने, और मेरे अंदर बचपन से ही स्किल थी कि मुझे कुछ अलग करना है। अपनी फैमिली में लड़कियों को ज्यादातर बिल्कुल पढ़ाई को तरजीह, पढ़ाई के ही खिलाफ है। मेरी भी 3 बहनें जो है उनका जो है ना वो मिडिल करा के लेकिन मुझे शौक था, मैंने पढ़ना था, मैंने कुछ बनना था। तो मैंने अपनी फैमिली को बहुत मुश्किल से मैट्रिक तक सेटिस्फाई किया ताकि वो मुझे पढ़ा सके। और उसके बाद जो आगे फैमिली अलाउ ही नहीं किया, अब्बू ने, भाइयों ने, कि आपने आगे पढ़ना ही नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि मुझे एक फील्ड के लड़कों की फील्ड को, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा, ना मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ना मुझे बायो करनी है। घर वालों को था अगर बनना भी है तो डॉक्टर बन जाओ, टीचर बन जाओ, इससे ज्यादा कुछ। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मेरा बहुत मुश्किल था। स्टेप्स मैंने बहुत मुश्किल से लिए और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने किया। लेकिन मुझे इसके लिए भी ऐसा था कि घर वालों को पहले तो ये था कि मैट्रिक तक का मैंने किस तरह से किया कि मैंने 6 क्लास से ही मिडिल तक हमें थी परमिशन। तो मैंने घर वालों को एग्री किया कि आप जितने साल 8वीं तक के मुझे दे रहे हैं उसमें मेरी मर्जी है, मैं जितना मर्जी पढ़ जाऊं। मैंने क्या किया, मैंने 6 से ही सीधा मैं डायरेक्ट 9th में, मैंने 7 और 8 पढ़ी ही नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि जैसे ही मेरी मिडिल होनी है उसके बाद इन्होंने मुझे हटा के घर बिठा लेना है, जबकि मुझे तो आगे भी पढ़ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अलग से वो अपनी 2 क्लासेस छोड़कर 9th क्लास में एडमिशन, मैंने 9th और मैट्रिक किया। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे घर में बिठाने के बाद मैंने पूरा 1 साल लगाया अपनी फैमिली को बात के लिए एग्री करने के लिए कि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं हो, वुमेन भी कर सकती हैं और बहुत कुछ। आप मुझे जाने दे। मुझे 1 साल पूरा अपने फादर को मनाने में लग गया। मैंने अपना 1 साल जाया किया। उसके बाद मेरे अब्बूजी ने मुझे इजाजत दी कि आप चली जाए। लेकिन फिर सबसे बड़ा मरला मुश्किल मेरे लिए ये था कि मुझे जो है ना वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पहले ही एग्री नहीं थे, उससे ज्यादा उनको इशू था। लेकिन मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के एडमिशन डीई का डिप्लोमा में आके हमारी जो पढ़ाई है वो थोड़ी टफ थी। डबल डबल मैथ हो, एग्जाम्स, उनकी जो सब्जेक्ट थे वो बहुत मुश्किल थे। तो मुझे लिए ज्यादा टाइम देती। मेरा क्या काम होता था कि जब अबूजी ने अपने रूम में सो जाना, उसके बाद जो है ना मैंने क्या करना, अपने रूम की लाइट ऑन करके फिर पढ़ाई करना ताकि वो मुझे देख ना ले कि ये इतना पढ़ी है। और वो फिर भी मुझे देख लेते थे। वो मुझे जैसे देखते थे उन्होंने फिर क्या करना, अम्मी से कहना कि ये पागल हो जाएगी, ये बहुत पढ़ती है, इसकी पढ़ाई खत्म करा दो। तो ना, लेकिन मैंने फिर भी बहुत मुश्किल किसी को भी मोबाइल 1 महीना पहले, और वो भी मेरे भाई का मोबाइल था। और अच्छा, उन्होंने जिस तरह से मुझे रखा ना, मैं उसी तरह से उनकी, मुझे ये था कि जब मैं ज्वाइन किया, अभी कुछ लड़कियां ऐसी थी जो कहती थी कि अब हम ना ऑनलाइन हो तो तुम भी ऑनलाइन हो। अब मैं इस चीज को बहुत गलत समझती हूँ। मैं ये नहीं कहती थी नहीं, पर मुझे इवन के आप ये देख लें कि 2020 में मैंने ज्वाइन की थी। आज के बच्चे इतने शार्प हो, तो मुझे यही नहीं पता था कि व्हाट्सएप होती क्या है। और मैं समझ रही हूँ वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे नहीं, वो ऑनलाइन किसी नेट पे होंगी या फिर पता नहीं कहाँ हो। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने उन लड़कियों की
मैंने उन लड़कियों की बात, तो मैं उनसे दूर दूर रहती थी। मैं नहीं नहीं, ये तो ऑनलाइन होती है, ये पता नहीं कहाँ ऑनलाइन होती। तो मतलब मेरी फैमिली का इतना प्रेशर था। थैंक यू अलीजा, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। एंड आई सी कि आप अपने भाइयों, क्योंकि उम्र की वजह से आपके भाई, लेकिन उन्होंने आपको सपोर्ट क्यों नहीं किया, मुझे इस बात की समझ नहीं है, जबकि उनका और आपका बॉन्ड भी, क्या मुल्तान का एरिया थोड़ा बैकवर्ड है, इसलिए इस वजह से कल्चरल जो एक सूरत हाल है वहां पे, आखिर वजह क्या थी उनका आपको सपोर्ट ना करने की? क्या खानदान में बाकी खवातीन पढ़ी लिखी नहीं? अच्छा, मसला ये है कि मैं अपने खानदान में पहली लड़की हूँ जो इतना मतलब जिद करके, आप ये देख लें कि 8वीं मिडिल क्लास, वो मैं हूँ फर्स्ट। 8वीं के बाद पढ़ाई स्टार्ट, तो भाइयों ने सपोर्ट किया, लेकिन भाइयों ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। वो भी डरते थे अबू जी की वजह से कि हम इसको सपोर्ट करें, कल को अल्लाह ना करे कोई भी इशू हो तो हमें भी साथ में ब्लेम किया। तो उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वैसा नहीं किया। जो भी स्ट्रगल की मैंने, मेरी वालदा मेरे साथ होती थी। हमारे खानदान में कोई लड़की ऐसी नहीं थी जिसकी मैं एग्जाम्पल देके ये कह सकूं कि वो भी तो कर रही है, आप मुझे भी तो लेने। तो मैंने उस दिन ये माइंड बना लिया अपना कि मैंने ये कदम लेना है। मैंने अगले अपने लिए और अपने पीछे वाली लड़कियों के लिए जो मुझसे छोटी हैं, जिनको इस चीज का इल्म ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। आप सब्जेक्ट चूज कर लूं और टीचर बन जाऊं, ऐसी टेक्निकल मुश्किल फील्ड जिसमें राब्ता आदमियों के, लड़कों के साथ, पढ़ाई आदमियों के साथ, काम आदमियों के साथ, क्या आप उस वक्त सिर्फ पढ़ना चाहती थी कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही थी कि आगे ये 3 साल का डिप्लोमा है, इसके बाद की जिंदगी कैसी होगी? अच्छा, जब मैंने ये स्टेप लिया ना, मैंने जब पढ़ाई की, उसके बाद ना खौफ नहीं, मेरे अंदर खौफ नहीं, मुझे अंदर से ना एक वाइब आती थी शुरू से कि नहीं मैं कर सकती हूँ। अच्छा, मैं जो चाहूंगी ना, मेरे अंदर इतना स्ट्रांग मैं हूँ कि मैं अपनी फैमिली को, अगर उनकी इस बात को मैंने अगर गलत, तो वो मुझे किस तरह से करना है, किस वे में गलत करना है। तो मेरे अंदर से वो हमेशा, तो मुझे खौफ नहीं आता, डर नहीं था। बस मैं ये सोचती थी कि अच्छा ठीक है, अब इस चीज के लिए मना लिया है ना, तो मेरे पास इतने साल हैं अगली चीज के लिए। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी फैमिली का, मेरे भाइयों का, मेरे अब्बू को किस तरह से करना है। वो मुझे कहते थे कि आपने जिस दिन आपके स्टडी में मार्क्स कम आए तो हमने आपको हटा लेना है। मैंने वो होने नहीं दिया। उन्होंने, मेरी फैमिली ने मुझे खुद पिक करना, खुद ड्रॉप करना। मैंने कहा एग्री, मुझे पिक भी करें, आप ड्रॉप करें, मुझे कहीं नहीं जाना। वो थी कि मुझे परमिशन ही नहीं थी कॉलेज से बाहर जाने, और मैं नहीं चाहती थी। तो जिस तरह से वो मुझे कहते गए, मैंने अपनी बात मानने के लिए, अपनी मनमानी, मैंने उनकी भी बहुत सारी मानी। और वो मैंने क्यों मानी कि इनका भरोसा मुझ पे रहे कि हमारी बेटी वो काम कर रही है, वो हमारी बात मान के कर रही है, वो कुछ गलत नहीं कर रही। यही ख्याल में होना चाहिए कि आप जब एक स्टेप ले लेना, और आपको पता हो आपकी फैमिली में पीछे कोई नहीं है या आगे कोई नहीं है आपसे जो इस तरफ, इस साइड पे, तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह पे भरोसा रखें और आप एक सीधे रास्ते से, पॉजिटिव वे में आप चले, तो इंशाल्लाह जरूर हर कोई कामयाब होगा। हर किसी की मुश्किलें दूर होंगी। और मेरे लिए तो मुश्किलात ज्यादा थी, क्योंकि मेरी बहनों की शादी हो गई, मेरे भाई मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, अब्बू जी बहुत सख्त। दूसरा कि जैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, खानदान ने मुझ पे बातें करना शुरू कर दी, बहुत बातें। मेरे अब्बू को पटियां पढ़ाना, आपकी बेटी किसने क्यों लेकर दे दिया इसको एडमिशन, ये बिगड़ जाए। उनका ना, मेरे अब्बू का और मेरे खानदान का, ददियाल का एक माइंड था कि अगर आप औरत को पढ़ा लिखा कर उसको उसके काबिल बना, तो वो आपके इख्तियार में नहीं रहती, वो आपको कुछ समझती, और वो फिर बहुत से गलत कदम उठाए, और मुझे इस चीज को साबित करना था। अलीजा, ये कि आप एक बहुत टिपिकल फैमिली या टिपिकल माइंडसेट को आप फाइट, रेपट का बोझ होता है, टेंशन होती है, असाइनमेंट्स हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, उसके बाद रिलेटिव सपोर्टिव नहीं है, भाई सपोर्टिव नहीं है, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, बहनों की शादियां हो चुकी हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट करती थी? क्या आपको हौसला देती थी, हम लोग तो नहीं पढ़े, तुम पढ़ाई करो? और आप किस तरह से अपने आप को इस सारी नेगेटिविटी के, कुछ परेशान होती थी तो क्या करती थी? जब से मतलब मैंने होश संभाला है, सन 2000, मैंने उसमें एक डायरी लिखना स्टार्ट की थी, जो मेरा हौसला था। और मेरा बहुत बड़ा वो हौसला, मुझे कहीं से भी नेगेटिव चीज मिलती थी ना, तो मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। मैंने सबको स्ट्रांग दिखाना है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है मुझे होता था, मुझे बहुत फील होता था, मुझे दुख होता था जब मैं दूसरी लड़कियों को देखती, और वो उनके लिए परमिशन लेना, उनके लिए बुक्स लेना, उनके लिए पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं। के बाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि मैं अब आगे स्टेप कैसे लूं, कैसे मनाऊं।
मैं अपने खानदान को किस तरह से चुप कराऊं। मेरे पे जो अपने मेरे अब्बू को जो बातें कर, तो मुझे जब तकलीफ होती थी, मुझे दुख होता था, या जब मैंने रोना होता था, मैंने एक एक चीज, एक एक पेज उस डायरी के ऊपर लिखा। और वो आज भी डायरी में 2014 से मैं लिखती आ रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि मेरी इस कामयाबी पे मेरी डायरी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो हमेशा मुझे सुनती है और मैं लिखती हूँ, मैं रोती हूँ, आंसू उस डायरी पे गिरते हैं। तो और वहीं से मुझे मतलब मैं मजबूत होती है, नहीं अब मैंने ये करना है, मैंने ये कर लिया है और आगे मैंने। और मुझे फिर जब मैं लिख रही होती थी ना कि आज इसने मुझे ये बात की है, आज अब्बू जी ने मुझे इतना सख्त लहजे में मुझसे बात की मेरी पढ़ाई के अबाउट। पहले तो क्या होता था कि मैं बहुत उदास होती थी और मैं फटाफट लिखती थी, जल्दी जल्दी में लिखना और अपने इमोशंस उसमें डालना। फिर क्या होता था, फिर मैं डालते डालते थोड़ा रिलैक्स होती थी, फिर के बाद फिर मैंने जो मसला बन रहा था, जो इशू आगे आ रहा था, और वो भी मैंने डायरी पे लिखा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मेरी तो सबसे बड़ी यही है कि इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई जरूर होना चाहिए, के बिना तो हम है ही नहीं कि हम आगे कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। चाहे वो जानदार चीज हो, चाहे वो बेजान हो, आपकी यह मकसद है कि आप उसको अपने लिए मजबूत बना सकते हैं। तो पुरानी डायरियां संभाल के रखी, कभी कभी खोल के पढ़ती हैं। आज जब माशाल्लाह आप खुद एक बिजनेस रन कर रही हैं और वो वक्त याद करती हैं कि जब पढ़ाई के लिए आप प्लानिंग कर रही होती है, अच्छा आप अब्बू को इस तरह से बनाना है, अम्मी को इस तरह से बनाना है, रिश्तेदारों को ये जवाब देना है, ये जवाब नहीं देना है, यहाँ पे ये सब्र कर, तो और अब एकदम से जब आप उसके अंदर कामयाबियां देखती हैं और लिखती हैं, तो याद करती हैं कभी कभी पुराने वक्त को, और फिर अपने ऊपर फख्र महसूस होता होगा कि मैं मुश्किल वक्त से मैं डायरी को ना डेट के साथ लिख के, इस डेट को, इस तारीख को मेरे साथ ये हुआ था। और अब जब मैं वो खोलती हूँ, वो मैं चीज देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं वाकई में ऐसी थी, मेरे ऊपर गुजरा है, मैंने किस तरह बर्दाश्त कर लिया। मैं जब खुद पढ़ती हूँ ना, तो उस अलीजा को, वो अलीजा जो उस डायरी में आज भी है, मैं उस अलीजा, अब मुझे तरस आता है उस अलीजा पे कि किस तरह से आखिर मैंने ना इन सब चीजों को। आप ये देखें कि आप बाहर लोगों को जवाब, बाहर वाले लोग आपको कुछ भी कहें, आप उनको जवाब दे सकते हैं, इवन आप अपने खानदान को, लेकिन एक अपनी ही फैमिली, अपने ही घर वालों से लड़ना, ये सबसे मुश्किल हो जाए। और मेरी अम्मी मुझे इसी चीज में सपोर्ट करती थी। मेरी अम्मी को बहुत शौक था मेरी बेटी पढ़े, मेरी बेटी बहुत पढ़े, मेरी बेटी कामयाब हो। मेरी अम्मी उम्रे पे गई, तो मेरी अम्मी ने उम्रे पे जाके सबसे पहले जो दुआ मांगी थी, वो यही मांगी थी कि मैं इस फैमिली में हूँ, तो मेरी बेटी ऐसी कि अब मैं जो हूँ ना, सिर्फ 2 साल और पढ़ूंगी, उससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगी। और मेरे साथ लड़के नहीं। आपको पता है कि अब को का सिस्टम है, मेल फीमेल इकट्ठे होते हैं यूनिवर्सिटी में। तो मेरे लिए बिल्कुल ये बहुत बहुत बड़ा इशू था। मैंने क्या किया, अम्मी जी को बताया, और 4 इयर्स के मैंने आगे एडमिशन लेने के ओके बाद, हाँ, तो एडमिशन लेने के बाद जो है ना, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब भाइयों को, अब्बू जी को, किसी को नहीं पता कि मैं लड़कों के साथ पढ़ती। तो ठीक है मेरा माइंड बिल्कुल नहीं था जॉब की। अभी मुझे ये था कि मुझे हम्म, पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, एजुकेशन कंप्लीट करूंगी, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने करना है, ताकि मेरे पीछे जो और हम्म, लड़कियां हैं वो भी मजबूत हो, वो भी अपने लिए बहुत, एटलीस्ट अपने हक के लिए। तो उसमें ये था कि मुझसे ना एडमिशन की फी, और अच्छा फैमिली की तरफ से मुझे पता था कि मुझे, अगर मैं उनसे फी के बारे में, किसी चीज के बारे में भी, भाइयों को इस तरह से पता नहीं चलता था, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलेज भी है, और ओके मेरे घर से थोड़ा सा दूर था। ये मैं खुद जाती थी, मेरे घर के बिल्कुल करीब थी। और उनको ये था नहीं कि ये यहाँ पे सारा गवर्नमेंट का था वो, और वहाँ पे सारी गर्ल्स, सिर्फ यूनिवर्सिटी के चंद लड़के आते थे वहाँ पे अपनी क्लासेस ले, तो इतना ज्यादा को नहीं था। तो उनको ये था कि ये गर्ल्स सही ही का है और उसी में पढ़ती है। हाँ जी। तो उसके जब उनकी जो फी थी ना, वो थी 75K वन हम्म सेमेस्टर। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने फिर हम्म ये डिसाइड किया कि अब मुझे ना जॉब करनी चाहिए, लेकिन मैं किस तरह से जॉब कर सकती हूँ। अच्छा, इसमें हम्म जो ट्विस्ट है, इसमें मेरे अब्बू जी का बहुत बड़ा किरदार है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अच्छा, इसमें ये था, मेरे अब्बू जी को ना डायलिसिस हो गई, अब्बू जी लास्ट स्टेज ओहो पे थे। तो ना ये भी अब्बू जी की भी टेंशन, तो मैं क्या किया, जो है ना, अब्बू जी से कहा कि मुझे भले सपोर्ट नहीं करते थे मेरे फादर, वो भी अपने खानदान के प्रेशर की वजह से, ये कुछ भी कह ले, वो सपोर्ट नहीं, लेकिन उनको फिर भी अंदर ही अंदर से मुझे फील होता था कि ये मेरी पढ़ाई को लेके, चलो अगर वो इतनी जिद कर रही है तो इसको कर लेना चाहिए। तो ना उसके बाद मुझे डोलन से ऑफर आई
इंटरव्यू के लिए। मैं यूनि से सीधा अम्मी जी को बता के यूनि से सीधा इंटरव्यू के लिए। अब जब मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए, तो मेरे साथ तकरीबन कोई 7-8 लड़कियां थी जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उनमें एक मैं भी थी। अच्छा, जिस तरह से मैंने उनको बताया और मैंने डिप्लोमे में जो जो किया, मतलब मैं खुद से भी तजर्बे कर, तो उनको मेरा अच्छा लग गया। अब उन्होंने क्या किया, मुझे सिलेक्ट कर लिया। अब उन्होंने तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं घर वालों को कैसे मनाऊं? मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने फैमिली को, मैं तो इंटरव्यू दी। अब फिर मैं घर आई, घर आके मैंने अम्मी जी से, अम्मी ने कहा नहीं, हाँ आपके अब्बू तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। भाइयों ने कहा कि हमारी तरफ से भी इजाजत नहीं है आपको ना, तो और वैसे भी अब्बू वैसे बीमार है। मुझे ना उस टाइम ये फील हुआ कि अब्बू जी कल को, भाई पता नहीं मुझे इस चीज के, आज अब्बू हैं थोड़ा बहुत नरमी। अब्बू की लास्ट स्टेज थी, तो अब्बू जी बैठे हैं, पूरी फैमिली हमारी बैठी है। जो है ना, मैं बाहर से आई हूँ, उनके पास बैठी हूँ, आई हूँ, तो उन्होंने ना मुझे देखा है। मुझे 2 मिनट मुझे ही देखते रहे अब्बू जी, 2 मिनट। अब उन्होंने 2 मिनट देखने के बाद बोला है कि मेरे सारे बच्चे मेरे पास है ना। अम्मी जी कहती हाँ आपके पास बैठे तो ना, वो मुझे ही देख रहे थे। मुझे कहते हैं, मुझे देख के मुझे बुलाया उन्होंने। और मैं कहती हूँ कि मुझे इस चीज का दुख भी है और फख्र भी है कि चलो मैंने अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए रख के, अबू जी ने मुझे कहा कि अच्छा मेरी पूरी फैमिली मेरे पास बैठी है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझसे कोई भी गलती को, किसी से भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत सख्ती कर दी हो, उसके लिए ना आप मुझे माफ कर देना। और ये उनके अल्फाज थे, यकीन करें कि मैं अब्बू की गले लग गई। मैंने कहा अब हमारे वालिद हैं, आप ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप हमेशा हमारे लिए अच्छा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप औलाद से हो जाती है, वालिदैन से। Eliza, I can feel your emotions here. फाउंडेशन है, ये हमारा सब कुछ है, और मैं समझ सकती हूँ। और आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट यू वर एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ योर फादर, और आपको आपके वालिद साहब ने ट्रस्ट किया और आपको जॉब का हो गया, और आपको जॉब की परमिशन मिली। ये बहुत अच्छी बात। देखिए, अब बाकी खवातीन आपकी पढ़ाई की एग्जाम्पल दे सकती हैं, जॉब की एग्जाम्पल। मुझे ये बताइए कि जब आपने जॉब शुरू कर दी, तो बाद आपके रिश्तेदारों का रवैया कुछ आपके साथ बदला? आज माशाल्लाह आप खुद अपने पैसे कमा रहे हैं, लड़कों के साथ काम करने की इजाजत, फोन की इजाजत नहीं थी, खुद एंटरप्रेन्योर हैं, और लड़के आपके टीम में काम कर रहे हैं और आप उनकी बॉस हैं। तो कैसा ये था? डॉलेंस का कैसा एनवायरनमेंट था? आप हमें जरा क्विकली इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, डोलेंस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मैं तो शुरू से ही लड़कों के साथ मेरा रहना था, तो मुझे इतना ज्यादा फील नहीं हुआ। तो डोलेंस में जॉब के फौरन ही, जॉब के बाद, तो उसमें ये था कि मुझे एक जगह बता दी गई और मैंने उस जगह पे बैठ जाना, और जो जितना काम मुझे दिया जाता था उसके आगे मैं नहीं करती थी। मेरी फर्स्ट जॉब थी, और मेरी जो लाइफ में जो कुछ गुजरा था, उसके बाद जो है ना मैं ये नौकरी कर रही, तो मेरे लिए यही काफी था। और आगे मैं ना बहुत डरती थी हर चीज, तो उसमें ये कि डोलेंस ने ना जी कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस की कमी, मैं शाय भी, जैसे मेरे बॉसेस, मैं जा रही हूँ अगर, तो पानी पीने के मेरे बॉसेस सामने से हैं, तो मैंने रास्ता बदल लेना, तब इतना मैं डरती थी। और लड़कों से, मेरी जो दूसरी कुलीग्स थी वो क्या करती थी, वो वो साथ बैठी भी हैं, वो एक साथ चाय भी पी रहे हैं, उनका बहुत नॉर्मल है, और वो काम भी पूछ रही हैं, और मैं उनको देख के बहुत हैरान होती थी। मतलब मैं वो चीज भी बहुत बड़ी थी। उसके बाद हाँ, तो डोलेंस ने एकदम से मेरे अंदर तब्दीली, मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी स्किल्स, इतनी ज्यादा चीजें थी जो किसने निकाली, डोलेंस ने निकाली। जब ग्रेड टू ग्रेड सेशन हमारे में, हमें जो है ना वो लड़कों के साथ डिवाइड किया, हर लड़की को, एक एक लड़की को लड़कों के साथ, और हमें कुछ प्रोजेक्ट दिए गए, हमें कुछ टारगेट दिए गए कि आपने ये करना है। और उस दौरान में जो सपोर्ट मुझे लड़कों से मिली, तो मेरी बातचीत अच्छी लड़कों से होती थी, जितना मैं कॉन्फिडेंस और जितना मैं बैठ के रिलैक्स लड़कों में होती थी ना, मैं आज तक लड़कियों में नहीं हो पाती। तब मेरे अंदर से ये डर खत्म, कॉन्फिडेंस इतना आ गया, स्पीच होनी। और फिर उनको लगा कि उनको, आप ये देखें, उनको 6 मंथ में लगा, पता चल गया कि अलीजा किस काबिल है। और मुझे भी पता चल गया कि ग्रेड टू ग्रेड सेशन के बाद में डोलेंस के जो मैनेजमेंट है, उनके साथ मेरी बातचीत के, मुझे पता चला कि मैं किस काबिल हूँ। उन्होंने फिर मुझे जो है ना, मेरा शुरू से ही बिजनेस का था, मुझे बिजनेस में मेरा बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे ऑफर कराई और वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब ऑफर एक्सेप्ट करने के भाइयों ने मुझे इजाजत दी, और उन्होंने, भाइयों ने खुद मिलके, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ मिलके करवाई मेरे बिजनेस में। और जब मेरा
मेरा जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो मैंने बताया कि मेरे पास 8 लड़के काम करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी फख्र की बात मेरे लिए उस दिन थी कि जब मुझे घर में एक कॉल आ रही थी अननोन नंबर से, तो मेरे भाई ने मेरा मोबाइल उठा के मुझे दिया कि ये आपकी कॉल आ रही है। और जब वो मैंने कॉल उठाई तो वो एक कस्टमर थे और उस कस्टमर से मैंने तकरीबन 15 मिनट बात की। उसकी कोई फ्रिज का इशू था। मैंने उस कस्टमर को बहुत प्यार से डिटेल से एक एक चीज बता। 15 मिनट मुझे लग गए और 15 मिनट बाद जब मैंने कॉल एंड मेरे बड़े भाई के जो कि खवातीन के लिए इतना काम कर रहे हैं, और मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है जब मेरी उनके साथ मुलाकात होती है, जितनी इज्जत से रख रखाव से वो मिलते हैं और वो आपको इनकरेज करते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा था। मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या मैसेज है आपका उन खवातीन को जो रिश्तेदारों की पढ़ाई की इजाजत नहीं है, भाई सपोर्टिव नहीं है, और एक हमारा माशरा ये है कि बस शादी करो, बच्चे की शादी करो और उसको ससुराल भेज दो और उसके बाद हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्या मैसेज है आपका उन वालिदैन, क्या मैसेज है आपका उन लड़कियों के लिए, इतनी इतनी मुश्किलात, तो क्या कहना चाहेंगी आप उनको? अच्छा, जो खानदान की बात है वो ये है कि अब मैं तो ये एग्जांपल दूंगी हर लड़की को कि मैंने इतनी स्ट्रगल की। आज मेरा खानदान जो मुझे कहता था, मेरी जॉब के बाद भी उन्होंने मुझ पे बहुत सी बातें बनाई, तो आज जो है वो अपनी लड़कियों को अगर बनना है तो अलीजा की तरह बनो, वरना शादी करा लो। अगर अब मुझसे कॉल्स करके मुझसे एडवाइस ली जाती है, मुझसे मशवरे लिए जाते हैं अपनी बेटियों के। मेरे बाद मैं फर्स्ट हूँ जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट। अब मेरे बाद मेरी एक खाला की बेटी जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, और मेरी खुद की एक भांजी है जो बुटीक का बिजनेस, मतलब मैं खड़ी हूँ तो अब मेरे पीछे उनको भी सपोर्ट है पे वो अपना ये काम। तो मेरे लिए यही काफी है। आगे भी इंशाल्लाह अपनी जो बाकी कजनों के लिए, बाकी लोगों के लिए और लड़कियों के लिए, मेरी तो मम्मी कहती है कि इसको कहीं बुलाया ना। अगर आप इसको अपनी गैदरिंग में, ये आपकी बेटियों को ये कहेगी शादी छोड़, क्या करनी है शादी करा के, अपना काम करो, पढ़ाई पे तवज्जो। तो इसने तो अपनी बेटियों को वहीं पे बिल्कुल। और दूसरा मैसेज, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं हसन जमील साहब की, उमर साहब की, जिन्होंने मेरे अंदर इतनी स्किल को और मुझे आज इस काबिल बनाया। ये सब डोलेंस की मेरी मैनेजमेंट की, हमारी मैनेजमेंट में इशफाक साहब, उमर साहब और आदिल साहब, ये वो लोग हैं जो हमें मैनेजमेंट के साथ साथ हमें अपने साथ रहने का सेफ जोन भी देते। मतलब इन आप रहेंगे और जरूर कामयाब होंगे। हम अशर साहब, मैं कहती हूँ कि इन करें, मैंने दुनिया नहीं देखी। मैंने पहली जॉब थी और वही मेरी लास्ट बन गई। क्यों? क्योंकि मुझे यहीं पे बहुत कुछ मिल गया जो मुझे कहीं इधर उधर जाने। और बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो लड़कियों को, और ये डोलेंस नंबर 1 है। डोलेंस बहुत रिलायबल है और मैं हमेशा डोलेंस की बहुत बहुत शुक्रिया मैम आयशा, मैम महक और मैम सहार, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारी अलग अलग ट्रेनिंग्स का, और इन ट्रेनिंग्स की वजह से आज हम इतनी कामयाब हैं। बाकी जो हमारी डोलेंस की गर्ल्स हैं, एक ही मैसेज है डोलेंस की और बाकी अवाम जितनी भी औरतें हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कदम उठा, अपना सिर्फ एक कदम उठा, कामयाबी आपके कदम। बहुत शुक्रिया अलीजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था और आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है। लेकिन अलीजा आप ये भी देखिए कि आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं, लेकिन आपकी कंपनी, इदारा, वहां पे सीईओ से, एचआर हेड से, आपके जो इमीडिएट सुपरवाइजर है उन तक आपको बहुत सपोर्ट मिले। सो आई थिंक वो चीज उसमें कवर हो। और अब आपकी फैमिली सपोर्ट करिए, अब आपके रिलेटिव्स आपको एज एन एग्जांपल, एज ए मेंटोर ले। सो ये बहुत अच्छी और हमें बिल्कुल फख्र है जी आपके ऊपर। उम्मीद है कि आपको अपनी ये जो अपनी जिंदगी के बारे में इतनी पर्सनल डिटेल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करके खुशी हुई होगी। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दोबारा आपके साथ आपके फ्यूचर प्लान्स के ऊपर, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप क्लोजिंग से पहले कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी, मैं आपके अबाउट कहना चाहूंगी क्योंकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है। यकीन करें कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने हमें लगता है, और आप ऐसी ही हैं। आप जितना प्यार से सुनती हैं, जितना फील करती हैं, काम करती रहे माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी दे और आप ये बहुत बड़ा नेकी का काम। आदमियों की कहानियां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन होती है कि वो अपना काम करते रहे, वो दिल बर्दाश्ता हो कि उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, अपने मकसद के साथ सिंसियर रहें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर भरोसा रखें और इंशाल्लाह कामयाबी आपकी है। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर एक और स्टोरी के साथ। बहुत शुक्रिया आप, अल्लाह हाफिज।